आज का पहला क्वेश्चन है रॉक, कोल सीम और पार्ट ऑफ इट विच इज एक्सपोज्ड एट द सरफेस इज नोन एज ए इनक्रॉप, बी आउटक्रॉप, सी और बॉडी, डी मिनरल बॉडी। द राइट आंसर इज बी आउटक्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द crest of a fold where the strata are bent up to form an arch is called A. Anticline, B. Syncline, C. Breccia, D. Fault. The right answer is A. Anticline. Next question is N is an upwardly convex flexure. A. Anticline, B. Syncline, C. Deck, D. Fault. The right answer is A. Anticline. Next question is N is a downwardly convex flexure. A. Anticline, B. Syncline, C. Deck, D. Fault. The right answer is B. Syncline. The next question is which of the following are types of faults? A. Anticline, B. Syncline, C. both A and B, D. Deck. The right answer is C. both A and B. फोल्ड्स का मतलब होता है कोल सीम का मुड़ना और फोल्ड्स के दो प्रकार होते हैं, एक एंटीक्लाइन, दूसरा सिनक्लाइन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, कोल सीम जहाँ पर उठा हुआ है उसे एंटीक्लाइन कहते हैं, जहाँ पर कोल सीम अपने पहले के लेवल से झुका हुआ हो या फिर गड्ढा हो वहाँ उसको सिनक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्रैक्चर इन रॉक्स कोल सीम्स यूजुअली एसोसिएटेड विथ लेटरल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर बेड्स। ए फोल्ड्स, बी फॉल्ट, सी फ्रैक्चर सीम, डी डैग। द राइट आंसर इज बी फॉल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are not at different types of fault. A. normal fault, B. step fault, C. reserve fault, D. wrench fault, E. horst fault. The right answer is C. reserve. फॉल्ट का मतलब होता है कोल सीम का टूट जाना या फिर उसमें फ्रैक्चर हो जाना। कोल सीम टूट के एक जगह से दूसरे जगह फेंका जाता है, लेटरली और हॉरिजेंटली। फॉल्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट और दूसरा रिवर्स फॉल्ट। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। फिगर ए नॉर्मल फॉल्ट, फिगर बी स्टेप फॉल्ट, फिगर सी रिवर्स फॉल्ट, फिगर डी फॉल्ट थ्रो एंड फिगर ई हॉर्स्ट, और एक था रेंच फॉल्ट। ट्रांसक्रेंट फॉल्ट को ही रेंच फॉल्ट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डीप फॉल्ट इज वन हु जनरल डायरेक्शन और ट्रेंड इज पैरेलल टू द डीप ऑफ द बेड्स। इट इज आल्सो कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट, बी ट्रांसवर्स फॉल्ट, सी ऑब्लिक फॉल्ट, डी नन ऑफ द ऑप्शंस। द राइट आंसर इज बी ट्रांसवर्स फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is generally expressed in the proportion of overburden to coal mineral removed. A. burden ratio, B. stripping ratio, C. Graham's ratio, D. plutonic ratio. The right answer is B. stripping ratio. Next question is it is more or less parallel sided vertical wall of igneous rock formed due to upward instructions of molten magma. A. seal, B. dike, C. lava, D. fault. The right answer is B. dike. जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, मैग्मा से बने इग्नियस रॉक अगर कोल सीम के बीच में वर्टिकली रहता है तो उसे डाइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is more or less horizontal sheet of igneous rock which extends laterally into the strata. A. dike, B. seal, C. fault, D. faults. The right answer is B. seal. जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं,
मैग्मा से बने इग्नियस चट्टान अगर कोल सीम के ऊपर हॉरिजेंटली सीट्स में रहता है तो उसे सील कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेथोलिथ, लैकोलिथ, डैक, सील एक्सेट्रा आर कॉल्ड ए इंट्रंसिव रॉक, बी एक्सट्रंसिव रॉक, सी डेकन ट्रैप, डी अनकॉन्फॉर्मिटी। द राइट आंसर इज ए intrusive rock. Next question is the dot 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 of a bed is a level line of its surface. A deep, B strike, C true deep, D apparent deep. The right answer is B strike. Next question is a bed or surface is the steepest line in the inclined surface and is always right angle at the strike. A deep, B true deep, C apparent deep, D strike. The right answer is B true deep. Next question is the deep of a bed along any direction between the strike and the true deep is called its A deep, B true deep, C apparent deep, D north direction. The right answer is C apparent deep. जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं स्ट्राइक और ट्रू डीप का डायरेक्शन ये बुक में दिया हुआ था। और जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कोल सीम का जो लेवल रहता है वो स्ट्राइक के साथ रहता है और कोल सीम का जो डीपेस्ट और स्टीपेस्ट डेप्थ रहता है उस डायरेक्शन में ट्रू डीप रहता है। जैसा कि आप लोग फिगर बी में देख रहे हैं स्ट्राइक और ट्रू डीप को छोड़कर बाकी सभी डायरेक्शन को अपेरेंट डीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सीरीज ऑफ स्ट्राटा इज कॉल्ड ए होमोजेनिटी, बी हेट्रोजेनिटी, सी अनकॉन्फॉर्मिटी, डी डीप एंड स्ट्राइक। द राइट आंसर इज सी अनकॉन्फॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन irregularity where the beds thin out due to erosion by a river and the roof of the bed is filled with sand. A roll, B washout, C swelly, D gosan. The right answer is B washout. जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं वॉशआउट कोल सीम की एक जगह पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। ऐसा होने का कारण है नदियों के बहाव के कारण उस जगह की कोल वॉश हो जाती है और उस जगह सैंड या रेत भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फॉल्ट एंगल ऑफ हेड इज यूजुअली फ्रॉम ए 5 डिग्री टू 10 डिग्री, बी 10 डिग्री टू 20 डिग्री, सी 10 डिग्री टू 40 डिग्री, डी 40 डिग्री टू 60 डिग्री। The right answer is C 10 degree to 40 degree. Next question is the end of the broken strata do not overlap. A normal fault, B reverse fault, C both A and B, D roll of seam. The right answer is A normal fault. Next question is a fault has dot 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 on the surface contour. A little or no effect, B more or effect, C both A and B, D none of the options. The right answer is A little or no effect. Next question is a deep fault causes dot 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 of the strata. A vertical displacement, B lateral displacement, C bed displacement, D outcrop on the surface. The right answer is B lateral displacement. Next question is the specific gravity of coal is highest in A peat, B lignite, C bituminous, D anthracite. The right answer is D anthracite. कोयला का स्पेसिफिक ग्रेविटी इस प्रकार है लिग्नाइट का 1.2, बिटुमिनस का 1.28 से 1.4 के बीच में रहता है और एंथ्रासाइट का 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइज ग्रेडेशन ऑफ कॉल फॉर मार्केटिंग। ए स्टीम कॉल, बी रूबे कॉल, सी स्लैक, डी रोम, ई स्टैक।
द राइट आंसर इज ई, स्टैक। मार्केटिंग पर्पस के लिए कॉल साइज का ग्रेडेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्टीम कॉल 50 mm से 200 mm और उससे ऊपर। दूसरा रूबे कॉल 25 mm से 50 mm तक। तीसरा स्लैक कॉल 0 mm से 25 mm तक। चौथा रन ऑफ माइन रोम अनस्क्रीन्ड कॉल ऑफ माइन मीन्स खदान से निकाला हुआ कोयला जो वासुरी तक नहीं भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैसियस फ्यूल्स अवेलेबल फॉर कोल coke are A. coke oven gas, B. producer gas, C. water gas, D. all of the options. The right answer is D. all of the options. Next question is which are not a composition of producer gas? A. oxygen, B. nitrogen, C. carbon monoxide, D. hydrogen sulfide. The right answer is D. hydrogen sulfide. Next question is water gas is made mainly of A. hydrogen and oxygen, B. carbon monoxide and hydrogen, C. hydrogen sulfide and oxygen, D. hydrogen and nitrogen. The right answer is B. carbon monoxide and hydrogen. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।